हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग 9-10 क्लास का ग्रामर सेक्शन का सीरीज़ चला रहे हैं जो प्रैक्टिस सेट, जिसमें और एक एक करके हम लोग जितने भी ग्रामर सेक्शन के मतलब स्टेजेस बनते हैं, स्टेप्स बनते हैं, जो सेक्शंस बनते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चंस को मॉडल सेट के हो गया, या फाइनल एग्जामिनेशन के हो गया, फेयरली एग्जामिनेशन का हो गया, यूनिट टेस्ट का हो गया, या रेल एग्ज़ाम का हो गया, उसी में से सेलेक्ट किया गया है। तो इससे पहले वीडियो था क्लॉजेस से रिलेटेड, फिर जो था वीडियो आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, और आज का हम लोगों का टॉपिक होने वाला है डिटरमाइनर्स से रिलेटेड। ठीक है, हालांकि डिटरमाइनर्स में तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम लोग स्पेशली ए एंड द पर आज फोकस करेंगे। ठीक है, सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर्स फॉर क्लास 9 एंड 10, ए एंड द एंड फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को भरने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? ही वॉन्ट्स टू बी, ठीक है, ही वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट है आई मेट डैश यूरोपियन येस्टरडे। ठीक है, तो आई मेट अ यूरोपियन येस्टरडे। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, आप लोग ऐसे बोल सकते हो। जनरली कॉन्सेप्ट क्या है ए और एन का? ठीक है, कि आप लोगों का कॉन्सोनेंट रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे, तो वहाँ पर हम लोग ए का यूज़ करते हैं, और हम लोगों का वॉवेल्स रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और वॉवेल्स हो गया हम लोगों का ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर भी तो आप लोगों का ई क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ पर हमने एन क्यों नहीं लगाया? तो बेसिकली ये जो है आप लोगों का प्रोनाउंसिएशन पर बेस्ड होता है। ठीक है, यानी उच्चारण, आप कैसे उस चीज़ का उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, तो यूरोपियन जनरली जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है। ठीक है, हाँ, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। साउंड साउंड आपका कैसा निकल रहा है, आप लेटर पर तो फोकस कीजिएगा ही, लेकिन उसका साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बोल कैसे रहे हैं। ठीक है, जैसे सी से हम लोग क का भी प्रोनाउंस करते हैं, और सी से मतलब च का भी प्रोनाउंस करते हैं। जैसे सी से ही चैटिंग का स्पेलिंग में भी सी आता है, और केमिस्ट्री लिखेंगे तो सी आता है, कैट लिखेंगे तो सी आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है। ठीक है, तो साउंड के ऊपर, तो क्योंकि मेरा कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, इसीलिए क्या आ रहा है यहाँ पर मेरा ए। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है शी बॉट डैश अम्ब्रेला। ठीक है, तो शी बॉट एन अम्ब्रेला। ठीक है, एन। नेक्स्ट, रामायण इज़ ए होली बुक। तो जब भी इस प्रकार से पवित्र ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, कुछ महाकाव्य वगैरह इस प्रकार की जो बुक्स वगैरह का नाम यदि मिलेगा, तो उसके पहले भी हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? ए एन नहीं, बल्कि द का यूज़ करते हैं। ठीक है, द रामायण इज़ ए होली बुक। नेक्स्ट 5, दिस इज़ डैश यूज़फुल बुक। ठीक है, तो एकदम कॉमन क्वेश्चन है, दिस इज़ ए यूज़फुल बुक। ठीक है, एक। नेक्स्ट, शी इज़ डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मोस्ट वर्ड टर्म का यूज़ किया गया है, दैट इज़, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग द का यूज़ करते हैं। ठीक है, मच मोर, मोस्ट। नेक्स्ट 7, आई हैव लॉस्ट डैश पेन यू गेव मी यस्टरडे। अब आप लोग बताइए, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे एन तो नहीं होगा क्योंकि कॉन्सोनेंट है, तो कंफ्यूज हो रहे होगे आप लोग ए में और द में क्या होगा। आई हैव लॉस्ट ए पेन यू गेव मी यस्टरडे, या आई हैव लॉस्ट द पेन यू गेव मी यस्टरडे। ठीक है, 50-50 आप लोगों को होगा, जो भी वीडियोस देख रहे होंगे, कुछ बच्चे का ए में सपोर्ट जा रहा होगा, कुछ का द में। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में इसका राइट आंसर है द। ठीक है, आई हैव लॉस्ट द पेन। ठीक है, यू गेव मी यस्टरडे, क्योंकि यहाँ पर जिस पेन के गुम होने की बात हो रही है, उस पेन को यू गेव मी यानी जो दिया, ठीक है, और जिसने लिया यानी मुझे। ठीक है, ये दोनों उस पेन से परिचित थे। ठीक है, मैं बोल दूंगा आई हैव लॉस्ट द पेन यू गेव मी यस्टरडे, यानी जो देने वाला है वो भी जान जाएगा कि कल हमने इसे एक मतलब रेनॉल्ड्स का पेन दिया था, वो उसने गुम कर दिया। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट,
8 नंबर, ही इज़ एन MLA। ठीक है, कभी डिटेल से आप लोगों को डिटरमाइनर्स पर वीडियो हम लोगों का बना हुआ है, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। AN में एकदम कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा आप लोगों का, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाया गया है। ठीक है, अभी सिंपली जान लीजिए ही इज़ एन MLA, क्योंकि मेरा साउंड जो निकल रहा है वो आप लोगों का वॉवेल का निकल रहा है। ठीक है, देखने में आप लोगों को M क्या लग रहा है, कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड क्या निकल रहा है, MA। ठीक है, तो इसलिए एन का यूज़ किए हैं। ओके, 9 नंबर भी वैसे ही, शी इज़ एन MA B.Ed। ओके, 10 नंबर, ही इज़ डैश मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ ए। ठीक है, क्यों हो जाएगा, देखिएगा उसी का फुल फॉर्म है। MA का क्या होता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, B.Ed का बैचलर ऑफ एजुकेशन, MLA का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, लेकिन यहाँ जो मेरा तीनों लेटर देखिएगा M से ही रिलेटेड है। MLA MA जो है आपका M है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिएगा यहाँ मास्टर में M है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो प्रोनाउंस करते हैं MLA। ठीक है, तो M कैसे लिखेंगे, A साउंड आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी वही हो गया M में, लेकिन यहाँ आ रहा है मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी मास्टर मॉ। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने A यूज़ किया है और इधर हमने N यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट 11 नंबर, डैश एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक है, तो 11 में हो जाएगा एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। कहावत सुनी होगी आपने, रोज़ एक सेब खाइए और डॉक्टर से दूर रहिए। ओके, और नहीं तो फिर एडमिट हो जाइए। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एक एप्पल। ठीक है, 12, आई सॉ एन एलिफेंट। ठीक है, वॉवेल है। नेक्स्ट, अभिषेक इज़ एन इंजीनियर। ठीक है, वॉवेल है। नेक्स्ट, प्लीज़ गिव मी डैश 1 रुपी नोट। ठीक है, प्लीज़ गिव मी ए या एन। ठीक है, बताइए आप लोग क्या होगा, इसमें भी कुछ लोग ए बोलते होंगे, कुछ लोग एन बोलते होंगे। ठीक है, क्योंकि ओ है क्या है मेरा, वॉवेल है, उस हिसाब से आप लोग बोलिएगा एन होगा। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, क्यों होगा, वही चीज़ मैंने बोला, साउंड को आप लोगों को देखना है। ठीक है, 1 रुपी नोट, वो साउंड आ रहा है। ठीक है, तो वो के मेरा क्या है, स्वर है, व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन, इसलिए ए। ओके, नेक्स्ट 15, गीता इज़ ए होली बुक। पहले आप लोगों का डैश है, वही मैंने बताया, जितने भी महाकाव्य हैं, धर्म ग्रंथ वगैरह हैं, सबके पहले आप लोगों को क्या लगाना है, द। ठीक है, 16, माउंट एवरेस्ट इज़ डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो माउंट एवरेस्ट इज़ द। ठीक है, क्यों होगा द, पहले भी हमने इसकी चर्चा की थी, हाईएस्ट वर्ड यूज़ किया गया है, दैट इज़ हाई, हायर, हाईएस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, हाई हो गया आप लोगों का नॉर्मल, और हायर हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री का जहाँ भी यूज़ होता है वहाँ द हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, 17, रोहन इज़ डैश टॉलेस्ट बॉय इन द स्कूल। आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी द होगा। ठीक है, क्योंकि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, 18, बुक यू वांट इज़ नॉट विथ मी। 18 में क्या होगा यहाँ पर, ए बुक यू वांट, नहीं सॉरी, द बुक। ठीक है, द बुक यू वांट इज़ नॉट विथ मी। एक्चुअली ये जिस बुक की बात हो रही है, यू वांट, जो बुक तुम्हें चाहिए वो मेरे पास नहीं है, यानी उस बुक से जो प्राप्त करने वाला है और जो देने वाला है वो दोनों परिचित है, इसीलिए द बुक का यूज़ किया गया है। ऐसा परिचित वाला हम लोग वो पेन वाले में भी यूज़ किए थे कि पेन जो तुमने दिया था वो मेरे पास से गुम हो गया, ऐसा करके, इसीलिए यहाँ पर द होगा, यानी उस बुक से लेने वाला देने वाला दोनों परिचित है। नेक्स्ट, सी गेव डैश ऑरेंज टू मी, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, एन ऑरेंज। ठीक है, नेक्स्ट, श्रीलंका इज़ एन आइलैंड। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 20
इम्पॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, किस टॉपिक से रिलेटेड, डिटरमाइनर्स से रिलेटेड। प्रीवियस वीडियो मिस हो गया को तो ज़रूर देख लीजिएगा। फ्यूचर में हम लोग और भी इसी तरह से ग्रामर के प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, ठीक है। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कैसा लग रहा है आप लोगों को सेशन। थैंक यू।